कौशल विकास। सरकार का इरादा कौशल विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का है। विगत में कुशल शिल्पकार युवा प्रशिक्षुओं को अपने शिल्प का कौशल सिखाते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आगमन के साथ ये प्रणाली विलुप्त प्राय हो गई है। व्यवसाय शिल्प में गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि गुरु का कौशल अगली पीढ़ी के शिल्पकारों को दिया जा सके। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय गुरु शिष्य कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना करेगा जो विगत की परंपरा और आधुनिक प्रमाणन प्रणालियों का विलय करेगा। इस योजना के तहत शिक्षा की पूर्व मान्यता के तंत्र का उपयोग करके अनुभवी शिल्पकारों आरपीएल को नामांकन, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रमाणित शिल्पकारों को गुरु के रूप में नामित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षु या शिष्य कोई भी युवा हो जो शिल्प के व्यवसाय को सीखना चाहते हैं वे परिवार पहचान पत्र डाटा के माध्यम से नामांकित होंगे। गुरु शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे और सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के पूरा होने पर शिष्य का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल मूल्यांकन पर SVSU यानी कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 22-23 में गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। हम ये देखने के लिए कि योजना को अगले साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वर्ष के अंत में योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करके इसको विचार किया जाएगा। नई एजुकेशन नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामान्य शिक्षा प्रणालियों में कौशल प्रशिक्षण को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देती है। हमारे युवाओं को भविष्य की रोजगार की जरूरतों के अनुसार कुशल होना चाहिए। मैं सभी सरकारी कॉलेज और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इस सिफारिश को लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। उद्योगों को कुशल रोजगार योग्य युवा उपलब्ध कराने के क्रम में HSIDC द्वारा HSSU और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के सहयोग से अपने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को नामांकित करेंगे और प्रशिक्षण की दोहरी ट्रैक प्रणाली का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे हरियाणा में रोजगार के इच्छुकों और नियोक्ताओं के बीच की खाई भर जाएगी। अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत 78 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 14,387 अप्रेंटिसशिप नियुक्त किए गए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 17-18 से अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति में हरियाणा को देश में लगातार पहला स्थान मिला है।